अस्सलाम वालेकुम। पहले हम पैसिव वॉइसेस के एक एक लेक्चर को बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज कुछ कन्फ्यूजन्स के ऊपर बात करेंगे। जैसे लेट का पैसिव नहीं बनाना आ रहा होता स्टूडेंट्स को, या जहाँ पे मस्ट हैव बीन, माइट हैव बीन, कुड हैव बीन, वुड हैव बीन, शुड हैव बीन आ जाते हैं, वहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम लेट की बात करते हैं। लेट में तो पहले ही ऑब्जेक्टिव केस आती है, तो इसमें फिर कैसे हम इसका पैसिव बनाएंगे, इसकी एक एग्जाम्पल लिख के देखते हैं। मैं लिखता हूँ लेट हिम राइट दिस लेटर। इसका तर्जमा ये है कि उसे ये ख़त लिखने दो। तो ये तो पहली ऑब्जेक्टिव केस आ गई। क्या ये ही में बदल जाएगा? ऐसा नहीं होगा, बल्कि इसमें फिर भी देखना पड़ेगा हमें कि ये दिस लेटर फिर भी ऑब्जेक्ट है और हिम जो है वो एक्शन डूअर है। लेकिन इसमें एक और एक्शन डूअर है जो कि छुपा हुआ है, यानी कि कोई बंदा है जो इसको इजाज़त देगा ख़त लिखने की। लेकिन बहरहाल ख़त तो यही लिख रहा है ना। जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी मॉनिटर को कहते हैं क्लास में कि इसको ख़त लिखने दो, तो मॉनिटर यहाँ पे नज़र तो नहीं आ रहा। आप मॉनिटर को कहते हैं मिस्टर अहमद लेट हिम राइट अ लेटर, मिस्टर अहमद उसे ख़त लिखने दो। तो वो जो ख़त लिख रहा है वो मुमकिन है अली हो, मुमकिन है जॉन हो, मुमकिन है डेविड हो। तो लेकिन ख़त तो डेविड जॉन ही लिख रहा है, मॉनिटर या अहमद तो नहीं लिख रहा। तो अभी हम इसके पैसिव स्ट्रक्चर को देखते हैं। लेट, ये लेट उसी तरह आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने देखना है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, किसके ऊपर एक्शन हो रहा है। लेटर के ऊपर एक्शन हो रहा है तो लेटर शुरू में आ जाएगा। लेट दिस लेटर। इसमें एक बी का एडिशनली इजाफा होगा। लेट दिस लेटर बी रिटन उसी तरह थर्ड फॉर्म आती है। लेट दिस लेटर बी रिटन बाय हिम, ये हिम उसी तरह आ जाएगा। तो आपने इसमें क्या चेंज किया? सिर्फ और सिर्फ एक बी का इजाफा किया है और एक आपने थर्ड फॉर्म लगाई है, क्योंकि यहाँ पे तो फर्स्ट फॉर्म ही थी। लेट के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर यहाँ पे मी होता लेट मी राइट दिस लेटर, तो फिर ये हो जाना था लेट दिस लेटर बी रिटन बाय मी, यानी कि मुझसे इस ख़त को लिखा जाने दो। इन अदर वर्ड्स हम प्रॉबेबली आई कांट ट्रांसलेट इट इन उर्दू, एग्जैक्ट हम ट्रांसलेशन शायद ना कर पाएँ, लेकिन इसका थोड़ा सा मफहूम आप अंडरस्टैंड कर लें कि आप किसी को अलाउ करें, यू आर ट्राइंग टू अलाउ समवन टू डू समथिंग। तो उस सेंस में इसका स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है। लेट हिम गो, उसे जाने दो। किसी बच्चे का हाथ आपने पकड़ लिया तो लेट हिम गो का बहरहाल पैसिव तो नहीं बनता, लेकिन राइट डू इस तरह के सेंटेंसेस का पैसिव बन सकता है। उसके बाद हम एक शुड के वर्ड को देखते हैं, उसका हम पैसिव बनाने की कोशिश करते हैं। शुड का एक हम सिंपल सेंटेंस लिखेंगे। पहले मैं कहता हूँ कि आई शुड डू दिस जॉब, आई शुड डू दिस जॉब, यानी कि मुझे ये जॉब करनी चाहिए। तो फिर क्या होगा? दिस जॉब ये शुरू में आ जाएगा। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, काम मैं करने वाला हूँ इसमें। अब ये दिस जॉब ने आ जाना शुरू में। दिस जॉब ये जो शुड है इसने खामोशी से बदल जाना शुड बी में। जिस तरह यहाँ पे भी बी इस्तेमाल हुआ इस लेट की वजह से, तो यहाँ पे भी ये शुड बी आएगा। दिस जॉब शुड बी और डू की थर्ड फॉर्म आ जाएगी डन। दिस जॉब शुड बी डन बाय मी, यानी कि आप किसी को कन्विंस करें कि इस जॉब को मेरे ज़रिए ही होना चाहिए। दिस जॉब शुड बी डन बाय मी, दिस जॉब मस्ट बी डन बाय मी। वो जब मैंने आपको विल वाला इस्तेमाल करवाया था, ये विल की ही एक्चुअली डिफरेंट शक्लें हैं। दिस जॉब विल बी डन बाय मी, ये जॉब मेरे ज़रिए होगी। दिस जॉब मे बी डन बाय मी, हो सकता है शायद ये जॉब मेरे ज़रिए हो जाए। दिस जॉब माइट बी डन बाय मी, पास्ट में चला गया, या परमिशन में भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है एक्चुअली, प्रॉबेबिलिटी है। तो शुड में आपका जो है एक सुजेशन टाइप है, एक चाहने की एक विश टाइप है। दिस जॉब शुड बी डन बाय मी, इस जॉब को मेरे ज़रिए ही होना चाहिए। तो मस्ट में ज़रा तकीदन ज़्यादा उसमें ज़ोर है, तशद्दुद ज़्यादा है, इंटेंसिटी। दिस जॉब मस्ट बी डन बाय मी, ये जॉब ज़रूर मेरे ज़रिए होनी चाहिए। तो हमें शुड वुड वगैरह का भी पता चल गया कि हम उनमें भी बी के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब ये कुड हैव बीन, वुड हैव बीन, शुड हैव बीन, इनके बारे में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उनका भी एक सेंटेंस देख लेते हैं। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ,
आई विल हैव डन दिस जॉब। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि विल हैव के बाद जब थर्ड फॉर्म आती है तो उसके बाद आप इसमें जो फॉर्मूला लगाते हैं वो विल हैव बीन वाला लगाते हैं, यानी कि ये विल हैव बीन है तो आप फिर इसको विल हैव बीन यहाँ पे लिख देंगे, विल हैव बीन। अच्छा जी, तो बनेगा कैसे कि दिस जॉब विल हैव बीन डन बाय मी। दिस जॉब विल हैव बीन डन बाय मी, ये इस स्ट्रक्चर को ज़रा अंडरस्टैंड करें, फिर आपको ये कुड हैव बीन, वुड हैव बीन, मस्ट हैव बीन की समझ आएगी। दिस जॉब ये हम शुरू में ले गए, इनके यहाँ पे ऑब्जेक्ट था ये, और यहाँ पे हमने इसको सब्जेक्ट की जगह पे लगा दिया। दिस जॉब, ये विल हैव था, इसको हमने विल हैव बीन में शिफ्ट कर दिया। दिस जॉब विल हैव बीन डन, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म थी, यहाँ पे तो पैसिव में हम लगाते ही थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अच्छा, ये आई बाय मी में बदल गया। अब जहाँ जहाँ पे ये विल लगा हुआ है, ये विल वहाँ पे आपने मे, माइट, कैन, कुड लगा के एक मरतबा सेंटेंस बना के देखना है कि इसकी शक्ल कैसी निकलती है। इसको हम देखते हैं, दिस जॉब मे हैव बीन डन बाय मी। जहाँ पे मे लगा वहाँ पे माइट लगा के देखें, दिस जॉब माइट हैव बीन डन बाय मी। दिस जॉब कुड हैव बीन डन बाय मी। दिस जॉब वुड हैव बीन डन बाय मी। इस मे की जगह पे हमने वुड लगाया, माइट लगाया, कैन लगाया, कुड लगाया। कैन हैव बीन ये नहीं यूज़ होता, लेकिन कुड बहरहाल यूज़ होता है। दिस जॉब कुड हैव बीन डन बाय मी। अब आप इस स्ट्रक्चर की कंप्लीशन के अंदर इसको आपने कंप्लीट में तसव्वुर करना है। कंप्लीट में कैसे तसव्वुर करना है कि ये कंप्लीशन हुई है, ये कंप्लीशन फ्यूचर में 100% भी हो सकती है, जैसे आपको बड़ा पक्का यकीन होता है कि ये जॉब मुझसे ही होनी है। दिस जॉब विल हैव बीन डन बाय मी, ये जॉब मेरे ज़रिए ही मुकम्मल होगी या मेरे ज़रिए ही होगी, तो उसमें तो आपने विल लगा दिया। अब आपको शक आ गया थोड़ा सा, तो फिर आपने मे लगा लिया। दिस जॉब में हैव बीन डन बाय मी, हो सकता है कि मुस्तकबिल में ये काम मेरे ज़रिए ही मुकम्मल किया जा चुका हो, यानी कि परफेक्शन है फ्यूचर में, तो ये परफेक्शन है एक्चुअली। और उसके बाद जब आप शुड में आते हैं, ये शुड हैव बीन, तो शुड में आप ये अंडरस्टैंड कर लेंगे ये जो शुड है ये एक्चुअली शैल का पास्ट है, ये शैल का पास्ट होता है। कैसे? शैल की सेकंड फॉर्म शुड होती है। ये अगर आपको चीज़ समझ आ गई तो अब शेल का मतलब तो है फ्यूचर में कि मैं जाऊंगा, लेकिन जब आप शुड में कह रहे होते हैं कि जी मुझे जाना चाहिए, तो वो भी एक्चुअली फ्यूचर ही होता है, गए तो नहीं आप अभी। आप इमेजिनेशंस कर रहे हैं, आप ख्यालात में अपनी एक राय बना रहे हैं कि जी मुझे जाना चाहिए, लेकिन गए तो नहीं। फिर आप कहते हैं जी आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ, गए तो नहीं अभी, तो ये भी एक्चुअली एक तरह का फ्यूचर ही होता है। तो ये भी उसकी शक्ल है, डिफरेंट शक्ल है, उसमें पॉसिबिलिटी आ जाती है, इसमें आपकी कोई सुजेशन आ जाती है, राय आ जाती है, कोई चाहत आ जाती है इसमें। तो अब जब आप इसको बदलते हैं पास्ट में, उसकी मैं आपको एक एग्जांपल लिख के देता हूँ। शुड हैव बीन, दिस जॉब शुड हैव बीन डन बाय मी। तो अब इसका क्या मतलब हुआ है कि आप कह रहे हैं कि इस जॉब को मेरे ज़रिए ही मुकम्मल होना चाहिए था, यानी कि इस जॉब को मेरे ज़रिए ही मुकम्मल होना चाहिए था, यानी कि होना चाहिए था। डन, कंप्लीट का वर्ड नहीं मैंने लगाया, लेकिन डन का मतलब यही है कि आप इसमें कुछ ना कुछ परफेक्शन डाल रहे हैं कि इस जॉब को मुझे ही करना चाहिए था, या उलट करके इस जॉब को मेरे ज़रिए ही होना चाहिए था। ये शुड का पैसिव, ये शुड का पैसिव भी है और ये शुड का पास्ट भी है। इनके जो हमने शुड हैव सिंपल स्ट्रक्चर लगाते हैं ना जी, आई शुड हैव डन दिस जॉब, मुझे ये जॉब कर लेनी चाहिए थी। दिस जॉब शुड हैव बीन डन बाय मी, इस जॉब को मेरे ज़रिए हो जाना चाहिए था। आई शुड हैव टेकन ब्रेकफास्ट, मुझे ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए था। द ब्रेकफास्ट शुड हैव बीन टेकन बाय मी, ब्रेकफास्ट मेरे ज़रिए हो जाना चाहिए था।
तो वो एक्चुअली इसका पास्ट भी होता है, तो पैसिव में हम इसको आगे पीछे करके इसमें सिर्फ बीन का इजाफा कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने शुड के साथ बी लगाया है, तो यहाँ पे शुड हैव के साथ बीन आ जाता है। ये थोड़ा सा ये बिल्कुल इसी तरह ही है, विल हैव बीन, शुड हैव बीन। बस आपने इसकी थोड़ी सी इसकी फ़िलासफ़ी को अंडरस्टैंड कर लेना कि शुड में थोड़ी सी चाहत आ जाती है, थोड़ा सा एक आपका वो विलिंगनेस आ जाती है। बहरहाल इसको आप भी उसमें ऐड करें पैसिव वॉइसेस के स्ट्रक्चर में, और जो प्रेजेंट सिंपल का पैसिव है वहाँ से आप शुरू करें लेक्चर नंबर 47 से 56 तक। ये सारे आप करेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा पैसिव वॉइसेस का सारा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चंस खासकर आपको बनाना आना चाहिए इसमें, क्योंकि एग्ज़ाम्स में अक्सर क्वेश्चनिंग स्टाइल भी आ जाता है, तो वो फिर हमें सॉल्व करना ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है। I hope you enjoyed this lecture. If you like the video, just share with your friends. And please don't forget to subscribe the channel. Take care. Allah Hafiz.